अभी तक 127 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या इस समय 2194 है, 2194, जिनका विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 13,178 लोगों को रखा गया है। पूल सैंपल लगातार चल रहा है। कल भी 772 पूल 5-5 सैंपल्स के और 65 पूल 10-10 सैंपल के लगाए गए। इनमें से 178 पूल कुल मिलाकर के पॉजिटिव आए, तो अब इनकी पूल में पॉजिटिविटी भी बढ़ 740 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई, 6740। और जो आज महत्वपूर्ण बात बतानी है वो ये कि जो हमारे पास जो त्रिस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था है L1, L2, L3 की, जिसमें हम विभिन्न रोगियों जो कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे उनकी चिकित्सा के लिए हम बेडों की व्यवस्था कर रहे हैं। जो हमारी व्यवस्था पहले लगभग 55,000 बेडों की थी, बेड्स की थी, वो अब बढ़कर के 78,000 से ज़्यादा हो गई है। 78,500 के करीब हमारे बेड कैपेसिटी हो गई है। जो L1 कोविड केयर सेंटर है उसमें सभी जिलों में भवनों का चिन्हांकन करके और उसके बेड्स की लिंकेज को इस्टेब्लिश करके इनकी व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे पास यदि बड़ी संख्या में भी मरीज आते हैं तो भी हम उनको सबको हम चिकित्सालय में रख करके कोविड केयर सेंटर में, कोविड हेल्थ सेंटर में, या जो L3 हमारा है L1, L2, L3, उसमें हम रख करके उनकी हम चिकित्सा कर सकेंगे। इसके लिए व्यापक व्यवस्था बनाई गई है। तो इस समय 78,500 के करीब हमारे बेड्स हो गए हैं। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 26,512 लोगों को अपने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करवाया है, जिसमें लोगों ने बताया उनमें से 74 लोग अभी संक्रमित हैं और हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। 42 लोग पूर्णतया उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं और इनमें से 401 लोग क्वारंटाइन में हैं। बाकी लोगों ने बताया कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, फिर भी उन्हें सतर्क रहने की सलाह हमारे विशेषज्ञों के द्वारा लगातार दी जाती है और उन्हें समझाया जाता है कि अगर उनमें कोई लक्षण आए तो तत्काल वो नज़दीकी सरकारी अस्पताल को संपर्क करें, अपनी जांच कराएं और फिर अगर संक्रमण पाया जाता है तो अपनी चिकित्सा करवाएं। अन्य भी कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में अगर उसको लगता है कि उसमें इस प्रकार के कोई लक्षण हैं, खांसी हो रही है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार है तेज, तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 1800-180-5145 पर कॉल कर सकता है और हमारे विशेषज्ञ उसको सलाह देंगे कि उनको तत्काल जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए या नहीं, या घर पर ही आराम करना चाहिए। जांच करवाना और उसके बाद इसका इलाज कोरोना वायरस के संक्रमण का, ये सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है और इसलिए अगर आपको किसी प्रकार के लक्षण आते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाइए, जांच करवाइए और अगर संक्रमण पाया जाएगा तो उसकी चिकित्सा की जाएगी। अधिकांश लोग बिना किसी परेशानी के चिकित्सा के उपरांत 2 सप्ताह में अपने घर उपचारित होकर लौट जाते हैं। ये संक्रामक बीमारी है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें सतर्क रह के अपना बचाव करना है, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है और न ही कोई इसकी कोई दवा है। इसलिए सावधान रहकर, सतर्क रहकर इससे बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है। और बचाव करने के लिए अपने हाथ को साबुन और पानी से बार बार धोते रहना, अपने मुंह और नाक को मास्क से ढककर रखना और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, 2 गज की दूरी बरकरार रखना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं। और अगर हम मास्क लगाते हैं तो हम दूसरों को भी संक्रमण से बचाते हैं। मास्क न लगाना एक दंडनीय अपराध भी है, जुर्माना हो सकता है, पहले 2 बार 100 रुपया और उसके बाद 500 रुपया।
इसलिए कहीं भी आप सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। जो हम माइग्रेंट्स का सर्वेलेंस कर रहे हैं लगातार, उसमें आशा वर्कर्स ने अभी तक 5,42,543 माइग्रेंट वर्कर्स से उनके घर पर संपर्क किया है और अभी तक माइग्रेंट वर्कर्स का हम 46,142 लोगों के सैंपल इकट्ठा करवा चुके हैं माइग्रेंट वर्कर्स के। उसमें से हमारे 1,230 माइग्रेंट वर्कर पॉजिटिव भी निकल के आए हैं। अब तक हम 85,471 टीम दिवस में, जो हमारी टीमें हॉटस्पॉट के एरिया में और जो हॉटस्पॉट से इतर एरिया है उसमें जो लगातार सर्वेक्षण करती हैं, उसमें हम 85,471 टीम दिवस के माध्यम से 68,72,936 घरों का सर्वेक्षण करवा चुके हैं और इसमें 3,43,80,366 लोगों का सर्वेक्षण हुआ है, जिसके आधार पर यदि किसी में लक्षण पाए गए हैं तो उनके सैंपल लिया गया है, अन्यथा उनको सलाह दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये कहनी है कि जो प्रवासी कामगार हमारे लौट रहे हैं उनको, चूंकि उनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा पाई जा रही है, इसलिए उनसे मेरा अनुरोध है, और जो ग्राम निगरानी समिति के लोग हैं, सदस्य हैं, और मोहल्ला निगरानी समिति के सदस्य हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि जो प्रवासी कामगार हैं वो अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन में रहें। 21 दिन तक उनको होम क्वारंटाइन में रहना है और घर में भी अपने बुजुर्गों को, अपने घर की गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को और जो पहले से बीमार हों उनको बचाइए, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। सामान्य तौर पर भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और जो छोटे बच्चे हैं, इनसे हमें दूर रहना है, इनसे हमें दूरी मेंटेन करनी है ताकि इनको संक्रमण किसी भी हालत में न होने पाए। बाकी लोगों को जो संक्रमण होता है उसमें कोई खास समस्या देखने में नहीं आती, वो बिल्कुल उपचारित होकर चले जाते हैं। इन्हीं लोगों में जब संक्रमण होता है तो समस्या होती है। तो हम सबका दायित्व है कि इनको हम संक्रमण से बचाएं और इनसे हम बिल्कुल दूर रहें। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी थी आपको, वो ये कि जो हमारी त्रिस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था है L1, L2, L3 की, उसमें 78,500 के लगभग बेड्स की व्यवस्था प्रदेश में कर दी गई है, जिससे किसी भी स्तर पर किसी को भी जो भी संक्रमित होता है उसको किसी प्रकार से भी हम चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसको हम चिकित्सालय में रहकर व्यापक स्तर पर उनका हम इलाज उपलब्ध करवाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की सारी बातें बताएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक में, जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, जो चिकित्सा व्यवस्था है उसकी विशेष रूप से समीक्षा की। आज उन्होंने दोनों माननीय मंत्रीगण, चिकित्सा मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, दोनों प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और डीजी मेडिकल हेल्थ और डीजी हेल्थ, सभी लोगों के साथ बैठक की शुरुआत करते हुए उन्होंने इस बात का संतोष व्यक्त किया, जैसा कि अभी अमित ने बताया, कि लगभग 78,500 बेड पूरे प्रदेश में L1, L2, L3 के अब तैयार कर लिए गए हैं और ये 78,000 बेड्स हर जनपद में अब हो गए हैं। हर जनपद में L1 पे ऑक्सीजन की व्यवस्था कुछ बेड्स पर, L2 पर जो है वेंटिलेटर की व्यवस्था और L3 के तो एडवांस्ड मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था हो गई है। तो उनका ये निर्देश लगातार रहा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे प्रदेश में ऐसा ना हो, कहीं भी किसी भी जिले में, जिसको मेडिकल सुविधा के अभाव में हमें कोई कठिनाई उठानी पड़े। हर व्यक्ति को मेडिकल सुविधा हर जनपद में मिले और जनपद में इस त्रिस्तरीय आधार पर मिले कि अगर सामान्य कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो L1 श्रेणी में चला जाए, यदि उससे ज़्यादा बेहतर सुविधा चाहिए L2 में चला जाए, और यदि वो सीरियस पेशेंट है
तो हर हालत में L3 में चला जाए। आज की तारीख में इन 78,000 बेड्स में काफ़ी बेड्स ऐसे हैं जो स्पेयर में हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस स्पेयर को और बढ़ाइए और इस 78,500 को बढ़ाकर पूरा 1 लाख कर दीजिए, जिससे कि हमें कहीं भी किसी भी जनपद में कोई कठिनाई किसी भी पेशेंट के, किसी भी उत्तर प्रदेश के निवासी को न रहे। आपने अभी सुना है कि जो लोग नए आए हैं, जो लोग नए हैं या जो अभी हमारे एक्टिव पेशेंट्स हैं, उससे ज़्यादा लोग घर जा चुके हैं क्वारंटाइन पूरा करके, पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था के पूरे SOP के बाद वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। 3,000 से अधिक लोग जो है घर पूरी व्यवस्था से जा चुके हैं। केवल जैसा कि स्वास्थ्य विभाग चाह रहा है, मुख्यमंत्री जी का निरंतर निर्देश है कि माइग्रेंट पॉपुलेशन जो हमारी आ रही है, हमारे जो श्रमिक और कामगार आ रहे हैं, उनको स्वयं सजग होके, उनके साथियों को सजग होके, उनके परिवार वालों को सजग होके, उनके ग्राम प्रधानों को सजग होके, यदि जरा भी किसी को लक्षण है, यदि जरा भी किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई है, उसको तुरंत अपने नियरेस्ट जो है अस्पताल में रिपोर्ट करना चाहिए, जिससे जल्दी से